हेलो दोस्तों, तो फिलहाल मेरे पास अभी ये 4 गिम्बल। अब इन चारों गिम्बल की अगर मैं बात करूं तो ये है मोजा का गिम्बल, ये है आपका DJI RS3, ये है आपका ज़्यून का मेरा सबसे पुराना गिम्बल जिसे मैंने 6 साल पहले लिया था और इसका वीडियो भी मैंने 6 साल पहले अपलोड किया था। और इसके अलावा मेरे पास ये है रोनिन का RS3 मिनी। एंड दोस्तों, अगर मैं शूट की बात करूं या सारे के फीचर की बात करूं तो लगभग सभी के जो फीचर्स हैं वो लगभग एक जैसे हैं। कुछ एक दो जो फीचर हैं वो आपको चेंज मिल जाते हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, किसी में कुछ अलग है, किसी में कुछ अलग है। सो दोस्तों, मेरे जितने भी गिम्बल हैं आज भी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, यानी कि 6 साल हो गए मेरे जितने भी गिम्बल हैं। सारे गिम्बल को 6 साल नहीं हुए, एक गिम्बल मैंने 6 साल पहले लिया था, ये गिम्बल मैंने पिछले साल लिया था, अभी जो गिम्बल मेरा भाई जो चला रहा है वो 2 साल पहले लिया था। तो इस तरीके से सारे के सारे गिम्बल बिल्कुल राइट वर्किंग में हैं। हाँ, मार्केट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, जैसे कि नए कैमरा आ रहे हैं, नए लेंसेज आ रहे हैं, उसी तरीके से नए नए गिम्बल भी आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कैमराज में फीचर बहुत सारे चेंज होते हैं, लेंसेज में फीचर काफ़ी चेंजेस होते हैं, फोकस में बहुत फ़र्क आता है। लेकिन अगर मैं गिम्बल की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास जो पुराना गिम्बल है उससे फिलहाल अभी 1 आध साल काम चलाया जा सकता है। हाँ, अगर आप एक नए यूज़र हैं जिसके पास गिम्बल बिल्कुल भी नहीं है, या फिर आपने 4-5 साल पहले अपने गिम्बल को लिया था और अभी आपको कोई नया गिम्बल लेना है, तो डेफिनेटली आपके लिए मार्केट में DJI का RS4 जो नया गिम्बल आया है वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैंने कल ही इसका एक वीडियो देखा था तो मुझे लगा कि क्यों ना आपसे ये बात शेयर की जाए कि भाई, यदि आपके पास कोई गिम्बल है जो ऑलरेडी कम से कम 1 या 1.5 साल पुराना है, जिसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर हैं, कुछ एक फीचर को छोड़ के, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि उस सिचुएशन पे आपको नए गिम्बल पे खर्च करना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ज़्यादा बेटर है कि आपके पास जो पुराना गिम्बल है आप उसको बहुत अच्छे से सीख लें। क्योंकि गिम्बल में कुछ पेलोड को छोड़ के और 1-2 फीचर को छोड़ के मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं लगा जो RS4 आया है DJI का। बाकी हाँ, जब भी मेरे पास वो गिम्बल आता है, डेफिनेटली मेरे पास अभी वो गिम्बल नहीं आएगा या फिर मैं उस गिम्बल को बाय नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने जस्ट पिछले साल ही मेरा RS3 गिम्बल जो है वो बाय किया था और इसमें मुझे जितने फीचर चाहिए ऑलमोस्ट सारे फीचर मिल जाते हैं। तो कल ही मुझे एक भाई ने कॉल किया था और कहा था कि सर, आप अभी जो नया गिम्बल आया है वो लेना चाहिए या फिर मेरा काम पुराने गिम्बल से हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप नया गिम्बल ले रहे हैं, आपके पास कोई गिम्बल नहीं है, तो आप डेफिनेटली नए फीचर वाला ही गिम्बल लें। लेकिन अगर आपके पास 1 साल पुराना या 6 महीने पुराना आपने कोई गिम्बल लिया है तो उसे सेल करके, उसे बेच के एक नया गिम्बल लेना मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा डिसीजन होगा। बाकी अपनी अपनी सोच की बात है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि उस गिम्बल में खर्च करने से ज़्यादा बेटर है कि 6 मई 2024 से मेरा 1 मंथ का सिनेमेटोग्राफी का प्लस वीडियो एडिटिंग का क्लास स्टार्ट हो रहा है। उस क्लास को आप ज्वाइन कर लें। जो पैसे आपके उस पर खर्च होने वाले थे वो आप इसमें सीखने में खर्च कर लें, क्योंकि जब आप अच्छे से सीख लेंगे तो आप किसी भी गिम्बल से काफ़ी अच्छा शॉट निकाल सकते हैं। डेफिनेटली अगर गिम्बल बहुत ज़्यादा पुराना है तो कुछ यूनिक शॉट उसमें निकालने मुश्किल है, क्योंकि उसमें वो फीचर नहीं होते। लेकिन हाँ, अगर आपके पास एक मिड लेवल का गिम्बल है तो भी आपका काम बहुत अच्छा हो सकता है। और हाँ, जब भी आप गिम्बल लें तो आपको 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए कि यदि आप स्मॉल कैमरा यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल लेंसेज यूज़ कर रहे हैं, तो आपको बहुत हैवी, बहुत बड़ा गिम्बल लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, क्या हमको हैवी गिम्बल लेना ही ज़रूरी है? तो मैं ऐसा बोलूँगा कि मेरे पास सबसे पहले DJI का गिम्बल नहीं था, सबसे पहले ज़्यून का गिम्बल था, जो आज भी बहुत अच्छे से काम करता है। उस समय मैं सोनी का 6300 कैमरा यूज़ किया करता था उस गिम्बल में, और उसके बाद मैंने फिर मोजा के गिम्बल लिए और उसके बाद मैंने DJI RS3 मिनी लिया था, क्योंकि मुझे स्मॉल कैमराज में वेडिंग शूट करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो उसका जो पेलोड है वो इतना हो जाता है कि आराम से मेरा मिररलेस जो कैमरा है उसमें आराम से यूज़ हो जाए। हाँ, जब मेरे कोई बड़े शॉट्स होते हैं, जैसे मैं एल्बम सॉन्ग का शूट करता हूँ या कभी हैवी वर्क लोड मेरा रहता है, तो वहाँ पे मैं हैवी गिम्बल यूज़ करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरा जो टाइमिंग है वो कम होता है। शॉट के बाद, जैसे मैं एल्बम शूट कर रहा हूँ तो एक शॉट के बाद मैं गिम्बल को ईजिली रख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं वेडिंग की बात करूँ तो वेडिंग में स्मॉल कैमरा यानी कि स्मॉल बॉडी यूज़ करना मुझे ज़्यादा पसंद है। जैसे कि FX30 काफ़ी पसंद है मुझे, उस पर मैं DJI RS3 मिनी यूज़ कर लेता हूँ। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जब हम गिम्बल से शूट कर रहे होते हैं, स्पेशली संगीत का जब सिचुएशन रहता है, तो वहाँ पे बहुत हैवी गिम्बल के साथ बहुत लॉन्ग टर्म पे शूट करना मुझे थोड़ा कठिन लगता है। तो अगर आपके पास सिर्फ एक ही कैमरा है, कोई भी हैवी कैमरा है, तब तो आप किसी हैवी गिम्बल पे इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
लेकिन यदि आपके पास स्मॉल बॉडीज़ हैं, स्मॉल बॉडी एंड स्मॉल लेंसेज आप यूज़ करते हैं, जैसे कि 24 mm, 20 mm या 35 mm टाइप के लेंसेज यूज़ करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको लाइट वेट गिम्बल लेना चाहिए। उसके दो बेनिफिट हैं। एक तो आप उसे ईजी यूज़ कर पाएंगे, एंड सेकेंड चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका बजट भी आपका साथ देगा, क्योंकि दोस्तों गिम्बल में भी आज के रेट में अगर मैं देखूं तो गिम्बल के प्राइस डे बाय डे बहुत ज़्यादा हाई होते जा रहे हैं। शुरुआती टाइम में 25-30,000 में इजीली गिम्बल आ जाता था। आज एक सिंपल सा गिम्बल आप लेने जाते हैं तो 50,000 के आसपास में हैवी गिम्बल्स आते हैं, या 50,000 से अप रेंज में आते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा वीडियो गिम्बल के ऊपर कि न्यू गिम्बल लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। हाँ, यदि आपके पास कोई गिम्बल नहीं है, डेफिनेटली आपको गिम्बल लेना चाहिए और अच्छा गिम्बल लेना चाहिए। मैंने ये भी आपको सजेस्ट किया कि आपको कब हैवी गिम्बल लेना चाहिए, कब आपको स्मॉल गिम्बल्स लेना चाहिए, तो सारे सजेशन मेरे तरफ से मैंने दे दिए हैं। आई होप आपको सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको जरूर दे दूंगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड दोस्तों यदि आप हमारा 1 मंथ का फोटोग्राफी प्लस फोटो एडिटिंग या फिर सिनेमेटोग्राफी प्लस वीडियो एडिटिंग का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, उन नंबर पे कॉल करके आप सारा डिटेल पूछ सकते हैं कि कोर्स की फीस कितनी होने वाली है, कोर्स में क्या क्या सिखाने जा रहे हैं, इसके अलावा आपके रुकने और आपके स्टे एंड फूड की क्या व्यवस्था होने वाली है। तो सारा कुछ आप उस नंबर पे कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। राजा अवस्थी साइनिंग ऑफ।